तो देखो, आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत भयंकर वाली थ्योरी है ड्रैगन बॉल के लिए। एंड मैं इस थ्योरी तुम्हें बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, ये पूरा मेरा ओपिनियन है। इसमें तुम्हें कुछ भी गलत लगे या फिर तुम्हें लगे कि मुझे करेक्ट करना चाहिए कहीं पे, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं तुम्हें उस थ्योरी को बताता हूँ। सो देखो, थ्योरी कुछ ऐसी है कि तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल डायमा में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है र्यूमस। एंड र्यूमस ने मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स को क्रिएट किया है। एंड जिस वजह से लोग बोल रहे हैं कि र्यूमस जेनो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मेरे पास एक पॉइंट है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, जिससे मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि जेनो इज़ स्ट्रॉन्गर देन र्यूमस। या फिर अगर र्यूमस जेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन टू र्यूमस कभी जेनो को मार नहीं सकता। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ग्रैंड प्रीस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे मल्टीवर्स में। आओ चलो प्रूफ करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे एक यूनिवर्स में एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक एंजल होता है जो कि उस डिस्ट्रॉयर का अटेंडेंट होता है, एंड एक सुप्रीम काई होता है, वैसे ही हमारे मल्टीवर्स में है जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट एंड र्यूमस। जेनो डिस्ट्रॉयर है जो कि यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता है, एंड र्यूमस का एकदम सुप्रीम का ऐसा काम है टू क्रिएट यूनिवर्सेस। वो यूनिवर्सेस को क्रिएट करता है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस हिसाब से र्यूमस जो है वो यूनिवर्सेस को क्रिएट करता है, एंड जेनो जो है यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता है। हमें दोनों की पावर के बारे में ज़्यादा अच्छे से कुछ पता है नहीं, दोनों के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया गया है नहीं। ना ड्रैगन बॉल सुपर जेनो के बारे में बताया गया है, ना ही ड्रैगन बॉल में ज़्यादा उसमें र्यूमस के बारे में बताया गया है। बस इतना बताया गया कि उसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर है उसके पास अपने क्रिएशंस में, एंड उसी ने सुप्रीम काइस को भी रखा है। तो देखो, उसी ने सुप्रीम काइस को भी रखा है यूनिवर्सेस को संभालने के लिए, यूनिवर्सेस में नए नए गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स क्रिएट करने के लिए। एंड उसका अभी तक जिस हिसाब से बताया गया है उसका एक ही काम है अभी तक जो हमने बताया गया है, और वो काम है टू क्रिएट यूनिवर्सेस। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जेनो का काम है टू डिस्ट्रॉय यूनिवर्सेस। बिकॉज हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि जेनो है वो पर्सन जो यूनिवर्सेस को क्रिएट करता है। हमें ये बताया गया है कि जेनो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे एक यूनिवर्स में एक डिस्ट्रॉयर, एक एंजल एंड एक सुप्रीम काई होता है, सिमिलरली उसी तरीके से मल्टीवर्स का एक एंजल, एक सुप्रीम काई एंड एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर जेनो है, एंजल ग्रैंड प्रीस्ट है, एंड सुप्रीम काई हमारा र्यूमस है। एंड अगर ये थ्योरी कभी सच प्रूफ हो जाती है देन इसका मतलब एक और चीज़ है कि र्यूमस एंड जेनो दोनों की लाइफ भी आपस में जुड़ी हुई है, जस्ट लाइक सुप्रीम काई एंड अ डिस्ट्रॉयर। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो एक और चीज़ अच्छे से प्रूव हो जाएगा कि एक मल्टीवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, एक से बहुत सारे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक से बहुत ज़्यादा है। एंड उन सारे मल्टीवर्स पे रूल करने वाली एक सुप्रीम पावर है, जिसके वजह से मल्टीवर्स के अंदर के मेनली जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उस सुप्रीम पावर ने बनाया है। और अब इसी पॉइंट से मैं प्रूव करने वाला हूँ कि कैसे जो हमारा ग्रैंड प्रीस्ट है वो जेनो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो, अगर मैंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ग्रैंड प्रीस्ट, जेनो एंड र्यूमस ये तीनों एक यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर, एंजल एंड सुप्रीम का जैसे काम करते हैं, तो उस हिसाब से ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो, मेरे पास इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी है। तुम्हें पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट फादर ऑफ ऑल एंजल्स है, एंड उसने सारे के सारे एंजल्स को क्रिएट किया है। एंड अगर उसने क्रिएट किया सारे के सारे एंजल्स को तो इतना तो पक्का है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने सारे के सारे एंजल्स को अपनी कुछ परसेंट ऑफ पावर का इस्तेमाल करके क्रिएट किया है, जिस वजह से जितनी पावर का इस्तेमाल हमारे ग्रैंड प्रीस्ट ने एंजल्स को क्रिएट करने में किया है ना, वो पावर अभी ग्रैंड प्रीस्ट के पास करेंटली नहीं है। मतलब तुम ऐसा समझो, मान लो ग्रैंड प्रीस्ट पावर 100% है, एंड उसमें से ग्रैंड प्रीस्ट ने खर्च कर दिया 40 या 50% ऑफ पावर टू क्रिएट ऑल दी एंजल्स। तो अब ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से वो 40 या 50% पावर डिडक्ट हो चुका है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट के पास अभी वो पावर नहीं है। बट स्टिल ग्रैंड प्रीस्ट को लगभग जेनो के बराबर माना जाता है। हाँ, वो जेनो से कमज़ोर है, वो सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है पूरे के पूरे मल्टीवर्स का। सो मान लो अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने 50% पावर का इस्तेमाल करके बनाया होगा सारे के सारे एंजल्स को, या मान लो 40% पावर का इस्तेमाल करके बनाया होगा, तो अभी भी ग्रैंड प्रीस्ट के पास उसकी रियल पावर है ही नहीं।
उसके पास सिर्फ उसके 50 या 60% ऑफ पावर ही है। तो ग्रैंड प्रिस्ट के पास अभी उसके सिर्फ 50 या 60% पावर है, एंड उसी के ऊपर लोग बोलते हैं कि जेनो स्ट्रॉन्गर है ग्रैंड प्रिस्ट से। बट अगर ग्रैंड प्रिस्ट सारे के सारे एंजल्स को वापस अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, तो ग्रैंड प्रिस्ट की जितनी परसेंट ऑफ पावर लगी है उन सारे एंजल्स को बनाने में, वो पावर ग्रैंड प्रिस्ट को वापस मिल जाएगी, एंड देन ग्रैंड प्रिस्ट अपनी रियल पावर, रियल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। और जब ये होगा तब मे बी ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। और बात आती है कि अभी ग्रैंड प्रिस्ट सब कैसे ये सब क्यों नहीं कर रहा। अगर ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों नहीं जेनो की जगह ले लेता है। तो देखो, जैसे हमने देखा है, एक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयर को माना जाता है, बट उससे भी स्ट्रॉन्ग उसका एंजल होता है। बट एंजल कुछ रूल्स के कारण कभी भी डिस्ट्रॉयर को ना हार्म कर सकता है, ना ही उसकी पोजीशन ले सकता है। सिमिलरली, जैसे हमने पिछले थ्योरी में प्रूव किया था कि एक सुप्रीम बीइंग ज़रूर है मल्टीवर्सेस का, जिसने रूल्स भी क्रिएट किए होंगे कुछ ना कुछ, एंड उसी में से कुछ ऐसे भी रूल्स होंगे, एंड उस बीइंग ने तब कोई ऐसा भी रूल क्रिएट किया होगा जिसके थ्रू कि जो अटेंडेंट है वो सिर्फ अटेंडेंट ही होगा, वो कभी मल्टीवर्स का रूलर नहीं बन सकता है। जिस तरीके से एक डिस्ट्रॉयर एंड एक एंजल का रिश्ता है, एकदम सिमिलरली वही सारे रूल्स एक अटेंडेंट एंड एक मल्टीवर्स के रूलर को भी फॉलो करने पड़ते होंगे। इसी वजह से अभी तक ग्रैंड प्रिंस जेनो की जगह नहीं ले पाया है। अब देखो, तुम में से जिसको भी गलत लगता है ये थ्योरी, तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो क्यों गलत लगता है, क्या क्या पॉइंट्स मेरे गलत है, ताकि मैं भी कुछ अच्छे से सीख पाऊँ। एंड इफ़ तुम लोग इसमें कुछ गलत नहीं लगता तो देन भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो एक ओके लिख के, कि मैं समझ जाऊँगा कि कितने लोगों को सही लगी है मेरी ये थ्योरी। एंड बाकी मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ तुम लोगों से। बाय।